नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुदेश जी ने। तो सुनते हैं आज की कहानी। शादी का माहौल था। गांव का चौराहा, वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनियाँ दूर से ही दिखाई पड़ती थीं। ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर तरफ हंसी मजाक का शोर था। सुदेश भी इसी धूम धड़ाके का हिस्सा बनने के लिए अपने गांव के एक दोस्त के साथ आया था। वो दोस्तों के बीच बैठकर कहानियां सुन रहा था। कभी मिठाइयों का स्वाद लेता, कभी नाच गाने का आनंद उठाता। रात गहरी हो चुकी थी। शादी का समारोह अपनी चरम सीमा पर था, पर सुदेश को तो लौटना था। उसके माँ बाप ने कहा था कि देर ना करना। वो अकेला ही लौटने लगा, क्योंकि दोस्तों को तो वहाँ पर ही रुकना था। रास्ता ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर अंधेरा घना हो चुका था। हवाएं तेज़ चल रही थीं और सदियों से सूखे पेड़ की डालियों का आपस में टकराने की आवाज़ एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। रास्ते के बीच में एक पुराना आम का बगीचा पड़ता था, जिसमें रात के समय सिर्फ पत्तों की सरसराहट और सन्नाटे का राज होता था। जैसे ही वो बगीचे के पास से गुजरने लगा, उसने सुना, सुदेश। वो आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। पिछले पेड़ के पत्तों में एक हलचल सी महसूस हुई। वो रुका, दिल तेज़ धड़कने लगा। इधर उधर देखा, पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर से आवाज़ आई, सुदेश इधर आ। उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न सा पड़ गया था। ये तो राजेश की आवाज़ थी, उसका वही बचपन का दोस्त। लेकिन राजेश यहाँ क्या कर रहा है? उसने तो सुना था कि राजेश बीमार था, और वो यहाँ आया कैसे? सुदेश ने धीरे से आवाज़ लगाई, राजेश तुम हो क्या? बगीचे के अंदर एक परछाई दिख रही थी। सुदेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास गया, उसने देखा कि राजेश के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आंखें गहरी काली और शून्यता से भरी हुई। सुदेश आ, तुझे एक जगह ले चलना है, राजेश ने कहा। उसकी आवाज़ एक अजीब सी गूंज रही थी, जैसे वो हवाओं में गुजर रही हो। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ ले जाने लगा। पर जैसे ही सुदेश ने राजेश का हाथ छुआ, एक ठंडी सी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी बर्फ़ के टुकड़े ने उसके हाथ को छुआ हो। उसका मन घबराने लगा। नहीं, मैं नहीं आ सकता। सुदेश ने झटके से अपना हाथ खींचा और वहाँ से भागने लगा। पर पीछे से एक तेज़ चीख सुनाई दी, जो कानों में से गुजरकर सीधा उसके दिमाग में गूंज गई। वो बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। उसकी सांसें फूली हुई थी, पैर डगमगा रहे थे, पर वो रुक नहीं सकता था। जंगल के किनारे तक पहुंचते ही उसको लगा जैसे कोई उसकी शर्ट को खींच रहा हो। उसने ज़ोर से झटका दिया और गिरते पड़ते घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी सांसें फूली हुई थीं, और ये देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो? सुदेश ने कांपते हुए एक कहानी सुनाई। माँ और पिताजी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर माँ की आंखों में से आंसू आए और उन्होंने कहा कि बेटा, लेकिन राजेश तो कल ही गुजर गया। सुदेश का दिल धक से रह गया था। वो ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जो शख्स रात को उसको बुला रहा था, वो राजेश ही था, और माँ ने कहा कि वो ज़िंदा ही नहीं है। सुदेश यही सोच रहा था कि जब राजेश एक दिन पहले ही मर गया, तो आज उसे कैसे वो बुला रहा था, और वो भी उस आम के बगीचे में। उसी रात जब सब सोए हुए थे, तब सुदेश ने महसूस किया कि उसके कमरे की खिड़की से कोई उसको देख रहा है। धीरे से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर जैसे ही पलटा, एक ठंडी आह का एहसास उसके कानों में गूंज गया।
सुदेश अब भी डर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुदेश जी की। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर लेकर लौटेंगे कहानी डर की।